The last heading of the chapter, children, ways and means of consumer protection. कैसे आप शॉपकीपर्स की अनस्क्रूपलेस, नॉट शॉपकीपर्स ऑलवेज, सेलर्स, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स की अनस्क्रूपलेस, इलीगल, इनह्यूमन, इमोरल malpractices, unfair trade practices, by whatsoever name you may call them as, आप इनसे कैसे बच सकते हैं बच्चों. सो हेडिंग लिख लें झटपट सब बच्चे अपनी कॉपी में, ways and means of consumer protection. लिख दिया हेडिंग? चलिए, थिंग्स आर वेरी इजी. सबसे पहला हेडिंग लिखिए बच्चों, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस. बिजनेस को खुद ही एथिकल प्रैक्टिसेस प्रमोट करनी चाहिए. जैसे मैंने भी आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दिए पिछले लेक्चर में कि भाई आप शॉप पे जाएं, शॉपकीपर कह रहे हैं भाई टुडे द प्राइस इज हाई, इन फ्यूचर अगर प्राइस लेस हो जाती है और आपके पास रिटर्न पीरियड है 15 डेज का, तो 15 दिन में अगर प्राइस लेस हो जाती है तो हम आपको डिफरेंस इन रिड्यूस प्राइस वापस कर देंगे. क्यों? अगर हम ये काम नहीं करते तो व्हाट यू विल डू, हायर प्राइस पे आपने गुड्स खरीदे हैं, 15 दिन का रिटर्न पीरियड है, 10 दिन बाद ही 10% प्राइस गिर गया, आप क्या करोगे? शॉपकीपर को क्या बोलोगे? भाई टेक बैक द गुड्स, और फिर आप उससे सस्ते सामान को फिर से खरीद लोगे. तो इंडिया में इसका चलन बहुत कम है, विदेशों में प्राइस मैच का कॉन्सेप्ट बहुत सालों से चल रहा है. तो यू बाय अ प्रोडक्ट टुडे, within the return period, if anything happens and price falls down, you can go to the store and price match claim कर सकते हैं आप. तो वो उतना कैश भी आपको वापस देते हैं या उतने का एक क्रेडिट नोट दे देंगे, एक वाउचर दे देंगे, बाद में कैश करा लीजिएगा. बट इंडिया में भी ऐसा बहुत कम है बच्चों. समझ गए इस बात को? सिर्फ हेडिंग लिखनी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खैर आपको पता है. आपने टोल फ्री नंबर का नाम सुना है? चलो, टोल फ्री नंबर का मतलब क्या होता है? जो वो टोल कटता है गाड़ी का, वहां पे नंबर फ्री है? नो. आप कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई ग्रीवियंस है, और यू कैन टेक द ग्रीवियंस रिपोर्टेड, एड्रेस्ड, और आपकी जो भी हेल्प होगी वो कर दी जाएगी. और काफी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बैक साइड पे एक ऐसा नंबर लिखती है 1800 ऐसे ना फोन कर देना, मुझे हमारे घर में फोन कर दो, मम्मी बता दो खाना नहीं बनाएंगे, हम लेट आएंगे थोड़ा आज. तो ये सब हरकतें नहीं हो सकती. तो सबने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, सेल्फ रेगुलेशन. तो इसमें आप बस एक चीज याद रखिएगा, डिस्प्ले ऑफ ग्रीवियंस और कंज्यूमर सेल नंबर. इज दैट अंडरस्टूड? तो ये डिस्प्ले होना चाहिए प्रोडक्ट में, और कंज्यूमर की कोई भी कंप्लेन होगी तो वहां से रिजॉल्व हो जाएगी. नंदस लिख दिया भाई सबने? सेकेंड, बिजनेस एसोसिएशंस. पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट फिक्की एंड सीआईआई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. मान लीजिए कि फिक्की में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा पावर, ये सारी की सारी कंपनीज पार्टनर हैं. अगर अडानी एंटरप्राइजेस कोई प्रॉब्लम करती है और किसी कंज्यूमर को उससे नुकसान होता है और वो कंज्यूमर फिक्की में कंप्लेन कर देता है जाके, तो यहां से अडानी एंटरप्राइजेस को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा. और अगर फिक्की को गवर्नमेंट को स्पेशल बेनिफिट टैक्स का दे रही है तो अडानी एंटरप्राइजेस को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो इनको डर होता है कि अगर हम यहां से निकाल बाहर दिए गए तो हमको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे. क्या ये गलती गड़बड़ी करेंगे बच्चों? नहीं करेंगे. सो बिजनेस फेडरेशन या बिजनेस एसोसिएशन का हिस्सा बनना इसलिए जरूरी है, दे ले डाउन अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, एथिकल कोड, कि भाई आपको किसी को चीट नहीं करना, क्योंकि अगर आप चीट करेंगे तो नाम आपके साथ साथ हमारे फेडरेशन का भी खराब हो जाएगा. जैसे विराट कोहली जी मेंबर हैं इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के, दैट इज बीसीसीआई, करेक्ट चलन, और ये विदेश जाएं T20 खेलने और वहां पे कोई जूते की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट साइन अप कर लें, तो बीसीसीआई बोलेगा इंडिया के अंदर प्रैक्टिस पीरियड को छोड़ के आप एडवर्टाइजमेंट एंडोर्स कर सकते हैं बट बाहर नहीं कर सकते. और अगर आपने ऐसा किया, लाख आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आपको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा. बट अगर T20 खेलने गए तो ये रूल एप्लीकेबल है चिल्ड्रन. आईपीएल अगर खेलने गए तो जाओ, जो करना हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आईपीएल का बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है. People understood how business associations can also put a control that companies should not indulge into bad practices. समझ गए सब लोग बात को? चलिए, कंज्यूमर की अवेयरनेस, ये तो सबको पता है कैसे होती है, तो इसमें कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है. एनजीओज हैं, प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं. जस्ट पुट द हेडिंग कंज्यूमर अवेयरनेस. कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस, people can set up their groups in colonies
and if the shopkeeper is not providing any protection to them, they can educate each other और अपने मैल प्रैक्टिसेस से शॉपकीपर्स जो इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, collectively they can raise a voice by filing a court case in the court of law. चिल्ड्रन समझ में आ रही है बातें? हेडिंग लिख के 2-4 पॉइंट्स लिख लें. And the last, children, how government can help. Same, children, the strict forum, state commission and national forum. समझ गए? तो इसी के साथ हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है पूरी तरह से समाप्त.